हम्म। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक और नया टॉपिक, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो। एग्जाम में इससे कभी कभी एक सवाल आ जाता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है और छोटा सा टॉपिक है, बट आपको ये कंप्लीट करना है क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो एक सवाल आपका छूट जाएगा। तो देखो, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। जैसे ये, यदि हम आपसे बात करें, जैसे ये कोई हमारा नंबर है, 432007। अगर हम बोले इस संख्या में आपकी कितनी जीरो हैं, तो आपको संख्या देख के लग रहा होगा कि सर इसमें एक जीरो है। बट आपके एग्जाम में ये बीच वाली जीरो संख्या के बीच में जीरो होती हैं, ये ना कभी पूछी जाती है ना अपन लोग कभी इसमें निकाल सकते हैं। जो भी आपको जीरो पूछा जाएगा वो संख्या के राइट साइड में पूछा जाएगा, यानी इस संख्या के दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसका देखो, संख्या ये संख्या है अपनी, इसका राइट साइड ये है, और आप सॉरी, इसका लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है इसका। तो इसके देखो, इधर राइट साइड में कोई जीरो है, दाईं तरफ कोई जीरो नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इस संख्या में कोई जीरो नहीं है। जैसे आप इस संख्या में किसी भी संख्या का मल्टीपल वगैरह करेंगे तो ये आपकी जीरो चेंज हो जाएगी। जैसे यदि हम बात करें आपसे, ये अपना नंबर है 7432 और इस पे हमने पीछे दो जीरो लगा दी। अगर हम बोलें इस संख्या के दाईं तरफ शून्य कितनी है, यानी इस संख्या में शून्यकों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे ये संख्या है संख्या के दाईं तरफ। दायां अपना यही तो है, तो इधर आपका दायां है, तो इसमें एक जीरो और दो जीरो। आपके एग्जाम में यही जीरो पूछी जाती है और अपन लोग यही जीरो निकाल सकते हैं, यानी कोई भी संख्या है उसके दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। अच्छा, आपके ये जीरो बनते कैसे हैं, अब वो आप देखते हैं। यदि हम आपसे बात करें, ये अपना जैसे कोई नंबर है दो है और दो का मैं गुणा तीन में कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे तीन दूने छह। और यदि मैं आपसे बोलूं इसमें ये बताओ जीरो कितनी होंगे, तो छह में तो कोई आपकी जीरो बनी नहीं है। अच्छा, हम बात करें, आप सात का गुणा पांच में करो, सात पंजे 35, 35 में कोई जीरो बनेगी, आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी। यानी मैंने सात का गुणा पांच में करा, सात पंजे 35 होते हैं, इसमें कोई भी जीरो नहीं बनी। यदि मैं दो का गुणा पांच में कर दूं, दो पंजे 10, तो आप बोलेंगे सर जी आपकी इसमें एक जीरो बनेगी। भाई मैंने दो का गुणा पांच में किया तो दो पंजे 10, तो इसमें आपकी एक जीरो बनेगी। तो देखो, जीरो बनने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, यानी यदि आप दो का और पांच का गुणा करते हैं तो आपकी एक जीरो बन जाएगी। गुणा तो मैंने यहाँ भी किया दो का, बट दो का गुणा किया है तीन के साथ, तो दो के साथ हम तीन का गुणा करेंगे तो जीरो नहीं बनाया। लेकिन हमने इधर दो का गुणा पांच के साथ किया है तो आपकी एक जीरो बन गई। और देखो, दूसरे वाले में हमने सात का गुणा किया पांच में, यहाँ पांच तो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, तो आपका जीरो बना नहीं। ऊपर वाले में दो तो है लेकिन पांच नहीं है, तब भी आपका जीरो नहीं बना। बट इसमें आप देंगे यहाँ दो और पांच दोनों का गुणा हो रहा है आपका, तभी जीरो बनेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जीरो बनाने के लिए आपको दो का और पांच का गुणा करना पड़ेगा। यदि दो का और पांच का गुणा नहीं होता है तो आपकी जीरो नहीं बनेगी। जैसे यदि हम आपसे बात करें, ये हमारा 25 है यानी 25, और 25 में हम दो का गुणा कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 25 दूनी 50। तो यदि हम बोले इस संख्या में आपकी कितनी जीरो है, तो आप बोलेंगे इसमें सर एक जीरो है आपकी। तो देखो, जीरो बनाने के लिए 25 है, 25 में पांच तो आएगा, क्योंकि 25 होता है आपका पांच गुणा पांच, तो उसमें पांच आ रहा है और आपका दो भी आ रहा है। यदि पांच और दो का गुणा हो जाता है तो आपकी जीरो बन जाती है, तो इसमें आपकी एक जीरो बनी हुई है। अगली बात करें हम, जैसे यदि हम 25 का गुणा अगर चार में कर देते हैं तो आप बोलेंगे पांच पच्चीस चौका 100, 100, तो इसमें बेटा कितनी जीरो आए आपकी दो, यानी 100 में आपकी कितनी जीरो बनी है दो, यानी 25 गुणा चार में आपकी दो जीरो हैं। दो जीरो आने का क्या रीजन है, ये दो जीरो जो आपकी जब ही आएंगी, जैसे 25 को आप लिख सकते हैं पांच गुणा पांच, और आप चार को लिख सकते हैं दो गुणा दो। तो देखो यहाँ पे पांच और दो का एक पेयर तो आपका ये बना, और पांच दो का एक पेयर आपका ये बना। यानी जीरो बनाने में जितने पांच और दो के पेयर बन जाएंगे उतने आपके जीरो बन जाएंगे। दोबारा फिर समझो एक बार, जीरो बनाने के लिए आपको दो और पांच का गुणा करना है, और जीरो आपके कितने बनेंगे ये देखने के लिए आपको पांच और दो के कितने पेयर बनते हैं, पांच और दो के जितने पेयर बन जाएंगे आपकी उतनी जीरो बन जाएंगी।
जैसे हम बात करें यहाँ पे 5 और 2 का, देखो एक जोड़ा ये बना, और 5 2 का इसका एक जोड़ा ये बना, यहाँ दो ही तो जोड़े बन रहे थे, तो आपकी 2 जीरो बनी थी। या तो 5 और 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे, तो आपकी 3 जीरो बन जाएंगे। जैसे हम अगले की बात करते हैं, जैसे हम बात करें आगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार। जैसे यदि हम आपसे बोले ये आपके 125 है, और 125 में हम गुणा कर रहे हैं 4 का, तो यदि हम आपसे बोले इसमें ये बताओ कितने जीरो होंगे, तो 125 का आप 4 में गुणा करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 500। और 500 में बेटा कितने जीरो होंगे आपके? दो। देखो इसमें भी आपके दो ही जीरो आए, इन 2 जीरो आने का क्या कारण हो सकता है कि इसमें यानी आपका 4 में दो बार आया है, और 125 में 5 आपका आता है 3 बार। कैसे आप 125 को लिख सकते हो? 5 गुणा 5 गुणा 5। और आप 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, यही तो लिख सकते हो। तो देखो 5 और 2 का एक पेयर आपका ये बन गया, और 2 और 5 का एक पेयर आपका ये बना, यानी 5 और 2 के इसमें दो ही तो जोड़े बन पाए, तो आपके जीरो भी दो ही बने हुए हैं इसमें। जैसे 5 और 2 के यहाँ पे दो ही जोड़े हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, इस 5 का इसके साथ पेयर ही नहीं बन रहा। तो जब तक इस 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक आपका जीरो नहीं बनेगा। यदि 5 और 2 का पेयर बन जाएगा तो आपका जीरो बनेगा। तो यहाँ पे 5 और 2 के दो ही तो पेयर बने, तो 2 जीरो। तो यहाँ से आपको एक चीज बात समझ में आई होगी, क्या? कि जैसे तो कोई आपको 5 आया है, बेटा बताओ कितनी बार? 3 टाइम्स आया है, यानी 5 आया है आपका 3 बार। और आपका 2 बेटा बताओ कितनी आया है? आपका 2 भी आया है बेटा 2 टाइम्स, यानी 2 बार आया है। तो यदि हमें यहाँ पेयर बनाने हैं, देखो 5 आया है आपका 3 बार और 2 आया है आपका 2 बार, तो आप ये बताओ जोड़े आपके बेटा कितने बनेंगे? 2 बनेंगे या 3? तो जोड़े हर हमेशा कम वाले बनेंगे, यानी 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी आपके उतने ही जोड़े बनेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 2 की संख्या, 5 की संख्या 3 है, और 2 की संख्या आपकी कितनी है? 2। तो आप देखो यहाँ पे दो ही तो जोड़े बनेंगे, तो आपके यहाँ पेयर बेटा कितने बन जाएंगे? 2 पेयर बनेंगे। अगर आपके दो ही पेयर बनेंगे तो जीरो भी आपकी कितनी बन जाएंगी? आपकी दो ही जीरो बनेंगी। यही तो था इसमें, देखो इसमें 5 और 2 के बताओ कितने पेयर बन रहे थे? दो। तो आपके दो ही जीरो आई थी। मैंने इसको आपको यहाँ पेयर बना के दिखाया कि 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 2 आपका आ रहा है 2 बार, तो 5 और 2 के 2 पेयर बनेंगे। अगर 2 पेयर बनेंगे तो जीरो भी बेटा आपकी बताओ कितनी होंगी? 2। आप एक बार इसे नोट कर लें सभी बच्चे। आगे देखते हैं आप यहाँ से अब। यानी आपको अभी तक मैंने यहाँ पे 3 बातें बता चुका हूँ, छोटी से छोटी। क्या क्या? कि जीरो बनाने के लिए आपको 2 का और 5 का गुणा करना पड़ेगा। जीरो बनाने के लिए आपको 2 का और 5 का गुणा करना पड़ेगा। और 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही आपके जीरो बनेंगे। और जोड़े कैसे बनेंगे? 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही आपके जोड़े बनेंगे। जैसे हम और एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे ये मेरा लिखा है, सपोज देखो बेटा 15 गुणा 8 गुणा मैंने यहाँ 25 किया, और मैंने आपका यहाँ किया 45। मैं आपसे बोलूँ बेटा ये बताओ इसमें अपने कितने जीरो होंगे? तो जीरो बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, एक 2 की संख्या ढूंढनी है और एक 5 की। 2 और 5 की इसमें कितनी संख्या आई है? देखो आप 15 को कैसे लिख पाएंगे? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 यानी 2 पे पावर 3 होता है। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5। आप 45 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3 गुणा 5, यही तो लिख सकते हो। अब इसमें आप ये देखो, 2 आपका कितनी बार आया है, 5 आपका कितनी बार आया है। हम सबसे पहले 5 को काउंट करते हैं। 5 आपका एक बार तो ये आया है, 5 आपका एक बार ये है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी जो आपका 5 आया है वो बेटा कितनी बार आया है? आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपका 5 आया है 4 बार, तो आपका 5 आया 4 टाइम्स। अब हम बेटा बात करेंगे 2 की। 2 कितनी बार आया है? 2 आपका एक बार देखो यहाँ आया है, 2 आपका एक बार ये आया है, 2 एक बार ये, एक बार ये, तो 1 2 3
और तो दो ही आपका बेटा कितनी बार आया है? 3 बार ही तो आया है। दो आपका आया है 3 टाइम्स। दो कितनी बार आया है आपका? 3 टाइम्स आया है। तो आपका 5 आया है 4 बार, और दो आया है आपका 3 बार। तो आप ये बताओ इसमें जोड़े कितने बनेंगे आपके? तो आप बोलेंगे सर आपके इसमें जोड़े बनेंगे 3। तो इसमें आपके जो पेयर बनेंगे वो बेटा कितने बन जाएंगे? 3। और मैंने क्या बोला, जितने आपके जोड़े बनेंगे उतने ही क्या बन जाएंगे आपके? जीरो। तो इस संख्या में बेटा आपके बताओ, अगर जोड़े 3 बने तो जीरो बताओ कितने बनेंगे आपके? 3। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये बिल्कुल आया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं आप यहाँ से अब। देखते हैं अब आगे आप। यदि हम आपसे एक एक और दे क्वेश्चन, अगर ये लिखा है जैसे, पेन थोड़ा चेंज करता हूँ अभी। अगर ये आपका लिखा है कहीं पे 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा 5, और यदि मैं आपसे बोलूं इसमें ये बताओ अपनी कितनी जीरो होंगी, यानी ये संख्या, इस संख्या के दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी, यानी इस संख्या में बेटा कितने जीरो होंगे? तो आप इनका गुणा भी कर सकते हैं। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। तो आप बोलेंगे सर आपका 120 आ रहा है, आपकी इसमें एक जीरो आएगी। लेकिन आपको इसमें पूरी संख्या का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जीरो बनाने के लिए 2 और 5 ढूंढना है। देखो आपको 5 तो एक बार तो आपका ये आ रहा है, 5। 5 एक बार तो आपका ये है, बस 5 एक ही बार आ रहा है। दो एक बार यहाँ आ रहा है, दो चार में भी आएगा। तो 5 की संख्या कम आ रही है एक बार, दो की तो संख्या ज्यादा है। तो जीरो भी बेटा बताओ कितनी बन रही है आपकी? एक ही जीरो बन रही है, क्योंकि एक ही जोड़ा बनेगा 5 और 2 का। भाई 5 और 2 का एक ही तो पेयर बन रहा है, तो आपका एक ही तो जीरो बनेगा। तो इसमें आपकी जीरो बताओ कितनी बन जाएंगी? एक ही तो जीरो बन जाएगी। जितने आपके पेयर बनेंगे उतने ही आपके जीरो बनेंगी। ठीक है, बड़ा आसान है। अच्छा आगे को देखते हैं अपन लोग यहाँ से। अगर मैं आगे आपसे बोलूं कि ये गुणा 6 है, गुणा 7, गुणा 8, गुणा 9। अगर मैं बोलूं आपसे अभी भी बताओ कितने जीरो हैं, तो आप बोलेंगे सर एक ही जीरो है, क्योंकि आपका दो तो बहुत बार आ रहा है, बट आपका 5 एक ही बार आ रहा है अभी तक। यदि मैं यहाँ पे 10 और ले लूं, मैंने 1 से लेके 10 तक संख्याओं का गुणा किया, और मैं यदि आपसे बोलूं इसमें बताओ कितने जीरो होंगे, तो दोस्त देखो इसमें आपके कितने जीरो होंगे। यानी 1 से लेके मैं 10 तक की संख्याओं का गुणा किया है, और आपसे बोला इसमें कितने जीरो होंगे। तो देखो आप सबसे पहले हम 5 को काउंट करेंगे। 5 में एक बार 5 आएगा, और 10 में भी 5 आपका कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो यहां से देखो आपका 5 बताओ कितनी बार आ गया? 5 एक बार तो 5 में आता है, और 10 होता है आपका क्या? 2 गुणा 5, यही तो होता है 10। तो इसमें भी 5 एक बार आएगा, तो आपका 5 बताओ कितनी बार आया? 5 आया आपका 2 टाइम्स, यानी 2 बार। अगर हम बात करते हैं इसके बाद आप दो की, तो दो आपका देखो एक बार तो दो आपका इसमें आया है, दो एक बार यहाँ आया है आपका। 4 में दो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 6 में एक बार आएगा। और 8 में दो कितनी बार आएगा? 3 बार। और आपका दो में भी, इसमें 10 में भी दो कितनी बार है? एक बार। तो दो आपका कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। यानी इस पूरे क्वेश्चन में जो आपका दो आया है वो बेटा कितनी बार आया है? 8 टाइम्स आया है। दो आपका कितनी बार आया है? 8 टाइम्स आया है। तो अगर हम आपसे बोले इसमें ये बताओ आपके पेयर कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर आपके इसमें अपने पेयर जो बनेंगे, कि जिसकी संख्या कम होती है। इसमें संख्या बताओ कम किसकी आई है, 5 की या 2 की? तो बोलेंगे सर आप दो की संख्या कम आई है। दो की संख्या कितनी है? दो। और सॉरी 5 की संख्या कितनी है आपकी? दो। और दो की संख्या कितनी है आपकी? 8। तो पेयर भी तो आपके दो ही तो बनेंगे। अगर दो पेयर बनेंगे तो जीरो भी बताओ कितने बन जाएंगे आपके? आप सर बोलेंगे आपके दो ही जीरो बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछता है कोई तो कितने जीरो बनेंगे, तो आप बता देंगे दो जीरो बनेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि सारी संख्याओं का गुणा नहीं करना, सिर्फ 2 और 5 को आपको काउंट करना है कि इसमें आपकी संख्या कितनी आएगी। तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे।
आगे देखते हैं यहाँ से अपन लोग। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ पूरे को। आगे देखते हैं अपन लोग। अच्छा, अभी मैंने ये हटा दिया, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा, 8 गुणा, 9 गुणा 10। अभी मैंने आपको, अगर मैं इसमें बोलूँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी इस संख्या में आपके कितने जीरो होंगे, तो जीरो निकालने के लिए अभी आपने देखा मैंने एक एक संख्या को काउंट किया है। आपको एक एक संख्या को काउंट नहीं करना, आपको यह शून्यकों की संख्या जल्दी से निकालनी है, शॉर्टकट तरीका सीखना है। तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, जैसे ये सीरीज को, सबसे पहले सीरीज को देखना है कि सीरीज में जो संख्या है वो एक से लेके संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, ये लगातार संख्याओं का इसमें मल्टीप्लाई होते चले जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 10। जैसे यदि हमें इस संख्या में 5 की संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को आप 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 की संख्या निकालनी है तो आपको लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। 3 की संख्या निकालनी है तो आप लास्ट वाली संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे। यानी जिसकी भी संख्या आपको निकालना है उसको आप उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। बट हमें जीरो बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, 2 की और 5 की। तो हमें 5 निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग लगाएंगे, और 2 निकालने के लिए आप लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगाएंगे। ये देखते हैं, ये अपना ये 10 है। अब 10 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10। तो देखो आपका, अब जब तक भाग लगाना है इस नीचे वाले नंबर से ये छोटा ना आ जाए, तो 5 से छोटा ही तो है 2। तो हम बोल सकते हैं कि सर इसमें आपका जो 5 आया है वो तो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आ रहा है। भाग लगा के अपन लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 2 की संख्या बताओ, तो आपको यहाँ से 10 से लेना है। इस 10 को ही आप बेटा किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि सीरीज तो रेगुलर है ना, एक से जा रही, तो 10 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10। जब तक भाग लगाना इससे छोटा ना है, फिर 2 का भाग बेटा किस में लगाएंगे आप, 5 में, या 5 लिख लो, फिर 2 का भाग लगा लो, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। जो आपका रिमाइंडर बचता है आप उसको छोड़ दो, हमें रिमाइंडर को नहीं लेना है, जितना आपका भागफल जा रहा है उतना ही लेना है। जैसे 2 दूनी 4, 2 बार गया था अपना भाग, तो मैंने 2 लिख लिया, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 बचा है, आप उसको नहीं लिखेंगे। अब 2 के तो बराबर ही है, फिर 2 में आप क्या का बेटा भाग लगा देंगे 2 का, तो 2 एकम 2, बेटा कितनी बार गया आपका, 1 बार। तो आप इसमें देखो, 2 आपका यहाँ 5 बार आया है, 2 बार ये आया, 1 बार ये, तो 5, 2 कितनी बार आया, 5 2 7 और 1 8। जो आपका 2 आ रहा है, 2 बेटा कितनी बार आ रहा है आपका, आपका जो 2 आ रहा है वो आ रहा है आपका 8 टाइम्स। और फिर मैंने अब ये तो आपको पहले ही बता दिया। तो आपके पेयर बेटा कितने बन जाएंगे, आप बोलेंगे सर आपके पेयर बनेंगे इसमें 2, तो आपके जीरो भी कितने बन जाएंगे, आपके जीरो आपके बन जाएंगे 2। ये आपको शॉर्टकट समझ में आया होगा क्या। यदि हमें 2 की संख्या निकालनी है तो जो लास्ट वाली संख्या होगी, यदि सीरीज रेगुलर है तो आप लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, और यदि आपको 5 की संख्या निकालनी है तो आप लास्ट वाली संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लो। आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है अपन लोगों का, जैसे यदि मैं आपसे लिख दूं एक क्वेश्चन और, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट, ये अपनी संख्या जा रही है बेटा कितनी बार, 30 तक। और इसमें आ जाएगा दाई तरफ, दाई तरफ शून्यकों की संख्या क्या है, संख्या क्या है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, ये संख्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 30 तक, दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। इतनी बड़ी संख्या आएंगी, इससे बड़ी बड़ी भी संख्या आती हैं। तो यदि आपसे बोल देगा शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तो आप इसमें सारी संख्याओं का गुणा तो नहीं करोगे। तो मैंने क्या बताया था शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आपको, कि शून्यकों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कि आपको 2 की संख्या निकालना है और 5 की संख्या निकालना है।
तो देखो आप सीरीज बेटा कैसी है, रेगुलर है। तो सबसे पहले आप दो की संख्या निकालो। आपका बेटा कितना है, 30 ही तो है ना। तो देखो मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ये लिखा है शून्यकों की संख्या। ये आप नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इतना मैं हटा दिया ना। हाँ अब देखो, यदि हम बोले इसमें हमें शून्यकों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को बेटा कैसे डिवाइड करना है, 5 से। अगर 5 की संख्या निकालनी है तो 5 छिक्के 30, बेटा 6 ही तो आया। अब 5 से संख्या बड़ी है तो फिर 6 में 5 का भाग लगा दो। तो बोलेंगे आप सर 5 एकम 5, एक बार गया, एक शेषफल बचा उसको छोड़ दो। यानी इसमें जो आपका 5 आ रहा है, वो बेटा 5 बताओ कितनी बार आ रहा है। आप बोलेंगे सर 5 आपका आ रहा है 6 और एक 7, यानी 7 टाइम। जो 5 आ रहा है वो आपका बेटा कितनी आ रहा है, 7 टाइम आ रहा है। बट आपको इसमें दो की भी तो संख्या निकालनी है ना। तो आपको यहाँ कितना लिखेंगे, 30, लास्ट वाला ही नंबर लेना है। और इसको भी आप बेटा किससे डिवाइड कर देंगे, आप इसको भी 2 से ही डिवाइड कर देंगे। जो लास्ट वाला नंबर है, इसको आप 2 से ही डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरा यहाँ 30 है, आप 30 लिखो। 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 का भाग लगाएंगे, 15 बार जाएगा। फिर 15 में आप 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा। एक शेषफल बचेगा उसे छोड़ देंगे। 7 में फिर आप 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, अभी भी इससे बड़ा आ रहा है। फिर 3 में आप 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा आप उसको छोड़ देंगे। तो ये आपकी 2 की संख्या आई है, और ये आपकी 5 की संख्या आई है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 को बेटा जोड़ लो, कितनी बार आए, 15 और 7 22, 22 और 3 25 और एक 26। यानी इसमें जो 2 की संख्या आई है वो बेटा 26 बार आए टाइम्स आई है। यानी 2 बेटा कितनी बार आया है आपका इसमें, 26 बार आया है। तो यदि मैं आपसे बोलूं आपके इसमें पेयर कितने बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर पेयर तो हमारे उतने बनते हैं जिसकी संख्या कम होगी। तो इसमें संख्या कम किसकी आई है, 5 की या 2 की। तो आप बोलेंगे सर संख्या इसमें आपकी 5 की कम आई है। और 5 की संख्या कितनी है आपकी इसमें, 7 है। तो आपके पेयर कितने बनेंगे बेटा, 7। अगर 7 पेयर बन गए तो जीरो भी आपके बेटा कितने बन जाएंगे, 7। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, और नोट करेंगे। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी सीरीज अपनी रेगुलर आ रही है, तो इसमें 2 की तो संख्या ज्यादा बार आ रही है और 5 की संख्या कम बार आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 आपका हर दूसरे पद में आ रहा है, यानी 2 आपका हर दूसरी संख्या में आ रहा है। देखो 2 फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10। यानी 2 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और 5 आपका सबसे पहले 5 में आएगा, फिर आपका 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में। तो 5 आपका थोड़ी देर देर बाद आ रहा है। और आपका जो 2 हो रहा है वो आपका बार बार आ रहा है। तो जो बार बार आएगा उसकी संख्या ज्यादा आएगी, जो थोड़ी दूर दूर आएगा उसकी संख्या कम आएगी। और जीरो बनाने के लिए हमने क्या बोला, 2 और 5 की संख्या चाहिए। और 2 और 5 में हमें जोड़े भी बनाने हैं, और जोड़े कैसे बनते हैं, जिसकी संख्या कम होगी। तो संख्या तो कम, अगर ऐसी सीरीज आ रही है तो ऐसी सीरीज में हर हमेशा 5 की संख्या ही कम आएगी। अब जैसे इसमें 5 की संख्या अपन लोग निकाल लेते कितनी बेटा, 7। 2 की संख्या यदि नहीं निकालते तो 5 की संख्या कितनी आई, 7। देखो 7 ही जोड़े बन रहे हैं। तो जीरो भी बेटा बताओ कितने, 7। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब भी सीरीज आपकी रेगुलर होती है तो इसमें 2 की संख्या ज्यादा बार आएगी और 5 की संख्या आपकी कम आएगी। और जोड़े बनाने के लिए कम वाली संख्या चाहिए, जोड़े बनाने के लिए कम वाली संख्या। और जितने जोड़े बन जाएंगे उतने आपके जीरो। तो इसमें कम वाली संख्या किसकी आ रही है, 5 की। तो अगर 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही आपके जोड़े बन जाएंगे, और जितने जोड़े बन जाएंगे आपके उतने ही आपके जीरो आ जाएंगे। तो आपको इसमें हर हमेशा जब भी रेगुलर सीरीज आती है तो 5 की संख्या निकालनी है, 2 की संख्या नहीं निकालनी। जितनी बार आपका 5 आएगा उतने आपके जोड़े बन जाएंगे, उतनी आपकी जीरो बन जाएंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो सभी बच्चे। सही है। आप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट तो बेटा कर ही लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं अपन लोग। इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार। अब आपको यहाँ से एक चीज, एक तो बात समझ में आ गया होगा कि हमें अगर सीरीज रेगुलर होती है तो जीरो निकालने के लिए 2 की और 5 की संख्या की जरूरत है। सॉरी, ये यदि अपनी सीरीज रेगुलर आती है तो जीरो निकालने के लिए 2 की और 5 की संख्या की जरूरत है।
बट अगर सीरीज रेगुलर है तो आपको दो की संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पांच की संख्या निकालो। जितनी बार आपका पांच आएगा उतनी बार आपके जीरो बन जाएंगे। तो देखो, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बेटा एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच, ये डॉट डॉट है अपना बेटा, बताओ कितने तक? 100 तक। अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी आप एक बार समझ जाएंगे। फिर ऊपर मैंने लिख भी दिया नंबर ऑफ जीरो, यानी इस संख्या में आपके दाईं तरफ कितने जीरो आएंगे, यानी सारे नंबरों का यदि हम गुणा कर दें तो कितने जीरो आएंगे। तो आप देखो, सीरीज तो आपकी रेगुलर है ना, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच, डॉट डॉट, 100 तक। तो इसमें हमें जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए दो की संख्या की जरूरत है और आपको पांच की संख्या की जरूरत है। तो इसमें दो की तो संख्या ज्यादा आएगी ना, और पांच की संख्या बेटा कैसी आएगी आपकी इसमें? कम। तो हमें कम वाली संख्या निकालना है। तो कम संख्या किसकी आएगी? पांच की। तो पांच की संख्या बेटा कैसे निकालते हो आप? लास्ट वाली संख्या में पांच का ही भाग लगा देते हैं। पांच का भाग 100 में लगाएंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा? पांच दूनी 10, एक जीरो, 20 बार। 20 में फिर आप पांच का भाग लगा देंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब जब तक भाग लगाना इससे छोटा आ जाए, तो देखो 20 और चार बेटा कितनी बार आया? पांच। पांच आया बेटा कितनी बार? 24 बार। पांच तो इसमें 24 बार आया है ना। यदि आप इसमें दो की संख्या निकालते हो, दो आपका 24 से तो ज्यादा आएगा। ये आप निकाल के भी चेक करेंगे, यदि आप दो की संख्या निकालते दो का भाग लगाएंगे तो दो आपका आएगा इसमें 97 बार, यानी 97 बार। ठीक है, बट हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? जितनी संख्या, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे, तो उतने ही जीरो। तो बेटा आपके पेयर बताओ कितने बन जाएंगे यहाँ पे? आप बोलेंगे सर अपने जोड़े भी 24 ही बन जाए क्योंकि पांच की संख्या कम आएगी। तो बेटा जीरो भी बताओ कितने बन जाएंगे आपके? 24 जीरो होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी बच्चों। यानी एक से लेके आप 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपके जो जीरो बनेंगे वो बेटा आपके 24 जीरो बनेंगे इसमें, 24 जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। यदि मैं अगर आपसे बोलूं ये मेरी संख्या है, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच, डॉट डॉट, बेटा बताओ कितने तक? सपोज करो 250 तक है। मैं बोलूँ आपके इसमें ये बताओ कितने जीरो होंगे? अगर 250 तक संख्या है आपकी तो बेटा कितने जीरो हो जाएंगे इसके अंदर आपके? तो आपको क्या करना है, 250 को बेटा आप किससे भाग करेंगे? पांच से। यानी एक से लेके दो तक, 250 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो अगर हम बोले इसमें कितने जीरो होंगे, तो जीरो निकालने के लिए किसकी संख्या की जरूरत है? दो की और पांच की। बट एक बात याद रखनी है, सीरीज अगर रेगुलर है तो दो की तो संख्या ज्यादा आएगी और पांच की संख्या कम आएगी। और जीरो बनाने के लिए आपको कम वाली संख्या निकालनी है। तो कम वाली संख्या क्या होगी बेटा आपकी? पांच। तो आप पांच का भाग लगा देंगे इसमें। पांच से बेटा पांच पंजे 25, कितनी बार गया? 50 बार। फिर आप 50 ले लेंगे। 50 में बेटा क्या होगा? फिर पांच का भाग लगा देंगे तो कितनी बार गया? 10 बार। तो 10 में फिर आप पांच का भाग लगा देंगे बेटा कितनी बार गया? 2 बार। है ना? इस पांच से तो छोटा आ गया। तो ये बताओ आपके पांच बेटा कितनी बार आ रहा है? जितनी बार पांच आ रहा है उतनी आपके जीरो। अब डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों। अगर हम बोले आपके जीरो कितने, तो 50 और 10, 60 और 2, 62। यानी 62 आपके पांच आया तो आपके 62 ही जोड़े बन जाएंगे, और 62 जोड़े बनेंगे तो बेटा आपकी जीरो भी बताओ कितनी बनेंगी? 62। एग्जाम में आपको बस इतना सा काम करना है कि इसके अंदर बेटा कितनी जीरो बनेंगी आपकी? 62 जीरो होंगे। नोट कर लेंगे बेटा एक बार आप क्वेश्चन को, इसको हटा देता हूं इसको मैं एक बार। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोल देता हूँ आगे, ये डॉट डॉट मैंने बेटा लिख दिया 600 बार। अगर मैं बोलूँ इसमें आपके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी? ये संख्या आपकी एक से लेके 600 तक की संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, और आपसे पूछेगा इसके दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि संख्याओं में आप दो का और पांच संख्याएं ढूंढनी है, दो का और पांच का पेयर बनाना है। तो इसमें आपकी दो की तो संख्या ज्यादा आएगी ना, और पांच की संख्या कैसी आएगी? कम। तो हमें बेटा कम वाली संख्या निकालनी है। कम वाली संख्या क्या आएगी आपकी? पांच। तो आप पांच से बेटा भाग लगा देंगे।
5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, एक बचा, कितने हो गए बेटा 10, 5 दूनी 10, फिर जीरो। फिर आप बेटा 120 में कितने का भाग लगाओगे, 5 का, 5 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, कितने बच गए, 2, 20 हो जाएंगे आपके, 5 चौका 20 यानी 24। फिर आप 24 में बेटा क्या का भाग लगा देंगे, 5 का, 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौका 20, जो शेष बचेगा उसे छोड़ देंगे। तो 5 से छोटा आ गया। तो यदि हम बोले आपके इसमें कितने जीरो बनेंगे, जीरो का मतलब है इसमें बेटा 5 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतने जीरो। तो 120 और 120 में 24 जोड़ देंगे, 144, 144 और 4, 148। तो इसमें बेटा आपके जीरो कितने हो जाएंगे, 148 जीरो बनेंगे इस क्वेश्चन में आपके। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब ये समझ गए होंगे हम जब भी सीरीज रेगुलर होती है तो आप कैसे जीरो निकालते हैं। नोट कर लेंगे सभी बच्चे इसको। तो इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम बोले आपसे, यही अपना क्वेश्चन है, और यदि हम बोले इसमें आपके जीरो बेटा कितने हैं? अगर ये 1 से लेके 1000 तक संख्याएं हैं, और हम बोले इसमें बेटा कितने जीरो होंगे, यानी इस संख्याओं का यदि आप गुणा करते हैं और ये पूछ लें इसमें कितने जीरो होंगे, तो जीरो बनाने के लिए आप किसका भाग लगाएंगे, लास्ट वाले अंक में बेटा 5 का भाग लगा देंगे। और लास्ट वाली संख्या कितनी है, 1000, 5 का भाग लगा देंगे। और 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूने 10, सबसे पहले बेटा कितनी बार जाएगा, 200 बार। फिर 200 को लेंगे और 200 में फिर बेटा 5 का भाग लगा देंगे। इस 200 में फिर आप 5 का भाग लगा देंगे, तो बेटा कितनी बार आएगा आपका, 40 बार, 5 चौका 20। फिर आप 40 में 5 का भाग लगा देंगे, 5 अट्ठे 40। फिर आप 8 में बेटा 5 का भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, जो शेषफल बचेगा उसे तो छोड़ ही देना है आपको। यदि हम बोले इसमें बेटा कितने जीरो हैं, तो आप 5 को संख्याओं को जोड़ लो, जितनी बार 5 होगा उतनी बार आपका जीरो होगा। तो 200 में 40 जोड़ देंगे, 240, 248 और एक 249। यदि आपसे इसमें कोई पूछता है बेटा 1000 तक की जो गिनती है उनका यदि हम गुणा कर दें, तो आपके जीरो बेटा कितने होंगे, 249। नोट कर लो सभी बच्चे। बेटा बताओ कितने जीरो होंगे आपके इसमें, 249 जीरो होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको अभी जस्ट बात बताते हैं। ये तो आप सारे बच्चे अगर सीरीज रेगुलर है तो आप कर भी सकते हैं ऐसे सवालों को ना। ठीक है दोस्त, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको इकाई का अंक पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया है। एक बार हम फैक्टोरियल को फिर देखते हैं दोबारा से। जैसे बेटा अगर हम बोले आपका ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1। अगर हम बेटा हम बोले फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर 1 गुणा 2 बराबर बेटा 2 ही तो, 2 ही तो आ जाता है। अगर हम बोले फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे आप। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पहले 2 आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, यही तो आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर आपका 6 आ जाएगा। या तो बोले हम फैक्टोरियल 4 क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी बेटा कितना हो जाएगा, 24 यानी 24। अगर हम बोले आपसे बेटा फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी इनका आप गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 120। आप भी देख रहे होंगे फैक्टोरियल है जो, फैक्टोरियल में जैसे हमने 5 लिख दिया, तो आप 5 तक, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का ही तो बेटा गुणा कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक, यानी इसमें भी आप देखो सीरीज रेगुलर ही तो गुणा होती है। या तो हम बोल रहे हैं आपसे फैक्टोरियल बेटा आपसे 8 बोल दें, तो इसका ये मतलब है आपको 1 से लेके 8 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना है। फैक्टोरियल 8 क्या होगा बेटा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, यही तो है बेटा। अगर फैक्टोरियल 8 की बात करें तो बेटा 1 से लेके बता कहाँ तक है, 8 तक है आपकी गिनती, है ना। अगर हम आपसे बोले इसमें बेटा आपकी कितनी जीरो होंगी, तो आपको देखो फैक्टोरियल 8 का मतलब आप 1 से लेके 8 तक की संख्याओं का मल्टीपल कर रहे हैं क्रम से। तो जैसे कोई भी संख्या यदि आपकी फैक्टोरियल में आती है, तो उसमें आपको बेटा ना क्रम से गुणा करना है जितनी भी संख्या होती हैं। तो आपसे जो नंबर ऑफ जीरो है यानी शून्यकों की संख्या, ऐसे भी पूछ लेगा। एक बच्चे सारे बच्चे इनको अभी एक बार नोट कर लो।
फिर मैं आपको इनके क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, इसको देखो अपन लोग एक बार हटा देते हैं। और मैंने अभी आपको फैक्टोरियल के बारे में तो बता ही दिया ना। अच्छा, आप इनसे देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसका। जैसे अगर मैंने लिख दिया, आपका ये लिखा है फैक्टोरियल 70 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि फैक्टोरियल 70 में आपके कितने जीरो होंगे, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि फैक्टोरियल का बेटा क्या मतलब होता है आपका, एक से लेकर कहाँ तक गुणा हुआ होगा, 70 तक की संख्याओं का गुणा हुआ होगा। एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार, बेटा कहाँ तक गुणा हो रहा है आपका, डॉट डॉट 70 तक गुणा होगा इन संख्याओं का, होगा नहीं होगा। और इनके लिए मैंने जीरो निकालने के लिए अभी जस्ट आपको बता दिया क्या, यदि आपकी सीरीज रेगुलर होती है तो इसमें आपकी दो की तो संख्या ज्यादा होगी, बट पांच की संख्या बेटा कैसी होगी, कम। तो इसमें आपको दो की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पांच ही निकालना है। तो यदि आप बेटा पांच निकालेंगे तो भाग बताओ किसका लगा देंगे इसमें आप, पांच का ही तो बेटा भाग लगा देंगे। और पांच का भाग लगाएंगे तो पांच एकम पांच। अब आपके बेटा कितने बच जाएंगे, दो बच जाएंगे, 20 हो जाएंगे, पांच चौका 20, ये आपका 14 आया। 14 में फिर आप पांच का भाग लगा देंगे, पांच दूनी 10, आपका शेषफल कितना बचा, चार। इसमें हम शेषफल को छोड़ देते हैं, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो आपका इसमें बेटा हम बोले तो जीरो बताओ कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर आपके जो जीरो बन जाएंगे, भाई जितने पांच होंगे उतने ही जीरो बन जाएंगे। 14 और दो बेटा बताओ कितने होते हैं, 16। तो आपके जीरो बेटा कितने बनेंगे, 16। यानी फैक्टोरियल 70 में आपकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, आपके जीरो हो जाएंगे 16। एक बार नोट कर लेंगे इसके सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये फैक्टोरियल में आप समझ गए होंगे, कोई भी संख्या होगी तो आज सारी संख्याओं का एक से लेकर जितनी संख्या होगी वहां तक गुणा करते हैं। तो अपन लोग अब ये पूरा नहीं लिखेंगे, अब सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं आपसे बोलूं बेटा फैक्टोरियल आपका 180 में कितने जीरो होंगे, तो जैसे ही यदि आपने फैक्टोरियल 180 देखा तो आप डायरेक्ट इसको खोलने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 180 का मतलब ही यही होगा कि आप एक से लेकर 180 तक की संख्याओं का गुणा आपस में कर रहे होंगे। और आपसे पूछा जाएगा इसमें आपके कितने जीरो होंगे। तो बेटा जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 180 लेना है, और 180 को बेटा किससे डिवाइड करते जाएंगे, पांच से। पांच से बेटा जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पांच तिया 15, आपके बेटा कितने बचे, तीन, 30 हो जाएंगे, पांच छिक्के 30 यानी 36। 36 में फिर बेटा आप पांच का भाग लगाएंगे, पांच सत्ते 35, शेषफल जो बचेगा उसे छोड़ देंगे। साथ में फिर बेटा आप पांच का भाग लगाएंगे, पांच एकम पांच, तो शेषफल कितने बचेंगे आपके, दो, उनको आप छोड़ देंगे। अब बच्चों आप एक बात बताओ हमें क्या, कि इसमें आपके जितने पांच होंगे उतने ही तो जोड़े बन जाएंगे। कि जब आप इसको भी तो खोलेंगे तब भी तो सीरीज रेगुलर है ना, और पांच की संख्या कम आएगी और दो की संख्या आपकी ज्यादा आएगी। तो जितनी बार पांच होगा उतने जोड़े, और जितने जोड़े उतने आपके जीरो। तो देखो बेटा 36 में सात जोड़ देंगे 43, 43 में एक जोड़ देंगे बेटा कितने, 44। तो हम बोलेंगे फैक्टोरियल 180 में आपके बेटा कितने जीरो हो जाएंगे, 44 जीरो हो जाएंगे। नोट कर लो बच्चों एक बार आप इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको हटा दे रहा हूं मैं। देखो बच्चों आप, अगर हम बोले आपसे फैक्टोरियल 300 में कितने जीरो होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कितने जीरो होंगे। तो आप फैक्टोरियल 300 का क्या मतलब है, एक से लेके आप 300 तक की संख्याओं का आपस में गुणाई तो कर रहे होंगे ना। तो यदि हम बोले इसमें कितने जीरो होंगे, तो आपको क्या लेना है, 300। 300 को बेटा किससे डिवाइड करना है, पांच से।
आप बेटा 5 का भाग लगाएंगे तो 5 छक्के 30, एक जीरो 60 बार आ जाएगा। 60 में फिर बेटा आप 5 का भाग लगाएंगे तो बेटा कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। फिर आप 12 में बेटा 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूने 10, 2 बार। दो रिमाइंडर बचेगा, आप उसे छोड़ देंगे। तो आप देखो 60 में 12 जोड़ लेंगे 72, 72 में 2 जोड़ लेंगे बेटा कितने, 74। तो इसमें बेटा कितने जीरो होंगे आपके, आपके इसमें 74 जीरो होंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। ये तो आसान सवाल है, सारे बच्चे इनको बना भी सकते हैं ना। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आ जाए क्या, कि जैसे फैक्टोरियल 50 और प्लस के फैक्टोरियल 90 में कितने जीरो होंगे। अगर आपसे बोले फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 90 में कितने जीरो होंगे। देखो एक बार मैं आपको इसे पूरा बता रहा हूँ। जब भी फैक्टोरियल की संख्या प्लस में आ जाती है, यानी फैक्टोरियल 50 प्लस के फैक्टोरियल 90, तो इसमें बेटा कितने जीरो होंगे। जैसे हम बात करें फैक्टोरियल 50 में बेटा कितने जीरो होंगे, तो आप 50 में क्या का भाग लगा लेंगे, 5 का। तो देखो 5 का भाग लगाएंगे बेटा 10 बार गया। 10 में आप बच्चे 5 का भाग लगा लेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार। तो यहाँ में 10 और 2 12, यानी यहाँ से बेटा आपके बताओ कितने जीरो बनेंगे, 12। मैं वो यहाँ नोट कर ले रहा हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लूंगा तो याद दिखता रहेगा। यहाँ से बेटा कितने जीरो बनेंगे, इसमें 12। हम बात करते हैं इसकी। अब फैक्टोरियल 90 की बात करें तो 90 में जीरो निकालेंगे। तो 90 में बेटा क्या का भाग लगा देंगे, 5 का। 5 का भाग 90 में बेटा काटेंगे तो 18 बार जाएगा। और 18 में आप 5 का भाग लगा देंगे तो 5 3 15, यानी 18 और 3 बेटा कितने हो जाएंगे, 21। यानी इसमें आपके बेटा जीरो बताओ कितने बनेंगे, 21। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप इन्हें जोड़ देंगे। बट ये ध्यान रख लो, जोड़ में जीरो कभी भी जुड़ेंगी नहीं। जोड़ में जीरो हर हमेशा कम वाली होती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे 12 जीरो है, यहाँ पे बेटा कितनी जीरो है, 21। और बीच में सिंबल किसका है, प्लस का। तो आप जीरो को जोड़ेंगे कभी नहीं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी जोड़ में जीरो हर हमेशा बेटा आपकी जो होंगी वो कम वाली जीरो होंगी। यानी जोड़ में जो जीरो होती है वो बेटा बताओ कैसी होती है आपकी, कम वाली। तो कम वाली या जीरो बेटा कितनी है, 12। तो आपका जो आंसर होगा वो बेटा कितना होगा, 12। अच्छा ये क्यों होगा, अभी मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं ये मेरे लिखे हैं 1000 और ये मेरा लिखे हैं बेटा कितने, 100। मैं बोलूँ आप इन्हें जोड़ो। देखो 1000 में बेटा कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। और यहाँ बेटा आपके बताओ कितने जीरो है, 2। तो आप यहाँ 3 जीरो हैं और यहाँ बेटा कितने हैं, 2 जीरो। यानी 1000 में 3 जीरो है और 100 में बेटा कितने जीरो है आपके, 2। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। यदि आप प्लस कर देंगे तो जीरो 5 आ जाएंगी। बट आप इनको जोड़ोगे तो 5 जीरो नहीं आएंगी, कम वाली जीरो आएंगी कितनी, 2। जैसे आपका ये 100 लिखा है, 1000 को आप बेटा ऐसे ही तो लिख लेंगे और इसमें आप 100 प्लस कर लेंगे। तो ये बेटा कितने हो जाएंगे आपके, 1100। और आप देखो 1100 में बेटा कितने जीरो आ रहे हैं आपके, 2। तो मैंने क्या बोला है, जोड़ में आपकी जीरो हर हमेशा कम वाली होती हैं। ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे कि जोड़ में जीरो कम वाली होती हैं। जोड़ में कभी भी जीरो आपकी जुड़ेंगी नहीं। जोड़ में जो जीरो होंगी वो बेटा आपकी कम वाली जीरो होंगी। इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं एक बार। नोट तो सारे बच्चों ने बेटा कर ही लिया होगा। और लिख लेना सारे बच्चे के, जोड़ में जीरो कम वाली होती हैं। अगर हम एक और बेटा आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया पूरा, कि अगर ये लिखा है आपका फैक्टोरियल 90 प्लस के फैक्टोरियल 570, यदि मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें मेरे कितने जीरो हो जाएंगे, तो इसमें आपको जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 570 के जीरो निकालने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ प्लस का ही चिन्ह दे दिया, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया है तो आपके जीरो बेटा बताओ कौन से होंगे, कम वाले। और कम जीरो 570 में आएंगे या 90 में, आप बोलेंगे सर 90 में आएंगे। तो 570 के जीरो निकालने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। जितना फैक्टोरियल 90 में जीरो होंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो 90 में बेटा कैसे भाग लगा देंगे, 5 से। तो बेटा 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। और 18 में बेटा आप 5 से भाग लगा देंगे तो 5 5 या 15, 3। 18 और 3 बेटा कितने आ गए, 21। यानी 90 में आपके बेटा बताओ कितने जीरो बनेंगे, 21। तो इस सवाल के भी, इस क्वेश्चन में भी आपके 21 ही जीरो होंगे। 570 का जीरो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 570 में तो इससे जीरो ज्यादा ही तो आएंगे। अगर 570 में जीरो ज्यादा आएंगे, अगर 570 में जीरो बेटा ज्यादा आएंगे
तो इसको लिखने की इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। किसको? 570 की। तो 21 वाली 90 में आपकी जीरो 21 होंगी, तो आपका जो इसका उत्तर होगा वो बेटा कितना होगा? 21। सारे बच्चे इसको नोट कर लो एक बार। इसके बाद फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार। इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये जैसे मैं लिखा है, फैक्टोरियल 45 प्लस फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 180। और मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें कितने जीरो होंगे? ये फैक्टोरियल 180 है, फैक्टोरियल 112 है और फैक्टोरियल 45। यदि मैं आपसे बोलूं इसमें कितने जीरो होंगे, तो आप सबसे पहले देखो संख्या फैक्टोरियल में है, ये भी फैक्टोरियल में, ये भी फैक्टोरियल में, ये भी फैक्टोरियल में। और इसके बाद आपको ये भी देखना है कि सबसे संख्या छोटी कौन सी है, क्योंकि जो प्लस में जीरो कम वाले होंगे और कम वाले जीरो उसी में आएंगे जिसमें संख्या छोटी होगी। तो छोटी बेटा कौन सी है? फैक्टोरियल 12 है। तो जितने आपके फैक्टोरियल 12 में जीरो होंगे उतने ही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 12 में बेटा क्या का भाग लगा दें? 5 का, 5 दूनी 10। तो बेटा कितने जीरो बनेंगे आपके इसमें? दो। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो बेटा क्या जीरो होंगे आपके इसमें? दो जीरो होंगे। नोट कर लो सारे बच्चे। इसके बाद बेटा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यही आपके फैक्टोरियल बेटा गुणा में आ गए, ये फैक्टोरियल 80 है और मैंने गुणा में लिख दिया फैक्टोरियल 50। मैं आपसे बोलूं बेटा कितने जीरो होंगे इसमें? फैक्टोरियल 80 गुणा फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो होंगे? तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 80 प्लस के फैक्टोरियल 50 में आपके कितने जीरो होंगे? तो इसमें अब यहाँ प्लस होता तो कम वाले हो जाते, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो आपको फैक्टोरियल 80 के अलग जीरो निकालने पड़ेंगे और फैक्टोरियल 50 के आपको अलग जीरो निकालने पड़ेंगे। जैसे हम बात करें फैक्टोरियल 80 में बेटा कितने जीरो हो जाएंगे, तो आप दोस्त 5 का भाग लगा देंगे। 5 से बेटा कितनी बार काट देंगे? 16 बार काट देंगे। फिर 16 में आप बेटा 5 का भाग लगा देंगे। 5 से बेटा बताओ कितनी बार काट देंगे आप? जैसे 5 या 15 तीन बार। तो इसमें बेटा आपके कितने जीरो बन जाएंगे? इसमें आपको बोलेंगे सर हमारे इसमें 19 जीरो बने, किसमें? फैक्टोरियल 80 में। और हम बात करें बेटा आपके फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो बनेंगे, तो 50 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 5 से काटेंगे, बोलेंगे सर 10। और फिर 5 से काट लेंगे बेटा कितने? दो बार। तो यहाँ से बताओ कितने जीरो बन जाएंगे आपके? 12 जीरो बनेंगे। यानी फैक्टोरियल जो 50 में जीरो होंगे वो तो बेटा 12 होंगे, और फैक्टोरियल 80 में जो जीरो होंगे वो आपके 19 जीरो होंगे। अब बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। यदि प्लस का चिन्ह होता तो उत्तर आपका 12 ही होता, बट यहाँ सिंबल किसका? गुणा का। तो गुणा में ये बात ध्यान रखना, गुणा में आपकी जीरो हर हमेशा जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होगा? गुणा में जीरो आपकी जुड़ जाती हैं, ये विशेष का ध्यान रखना। सारे बच्चे इसको नोट भी कर लेंगे क्या, कि जोड़ में जीरो कम वाली होती हैं और गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा? जीरो आपकी जुड़ जाएंगी। तो 19 और 12 बेटा कितनी जीरो होंगी आपकी? 31। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्त वो 31 होगा। कभी भी यहाँ जीरो का आप गुणा नहीं कर सकते हो, यहाँ जीरो का गुणा नहीं करेंगे, गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं। अब सोचेंगे भैया कैसे जुड़ेंगी, तो आप देखो दोस्त, यदि हम बात करें ये अपना 1000 है और इसमें हम अगर 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100 का गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे? एक लिखेंगे, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच, या पांच ही तो जीरो लगाएंगे, या कितनी जीरो लगाओगे आप? पांच के। ऐसा करोगे तीन जीरो यहाँ की और दो जीरो यहाँ की, क्या इन दोनों का मल्टीपल करके आप छह जीरो लिखोगे? भाई ये गलत होता है। क्या होगा? गुणा में जीरो यहाँ गुणा नहीं होता। ये देखो तीन जीरो मैंने ये लिखी, दो जीरो मैंने ये लिखी, इन दोनों का गुणा नहीं होगा। क्या हुआ? गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं। तो जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह था तो मैंने जीरो जोड़ दी। तो आपको अभी तक दो बातों का पता लग गया, क्या? कि जोड़ में जीरो कम वाली होंगी और गुणा में जीरो आपकी जुड़ जाएंगे। इसे नोट कर लेंगे। और ये चीज ये जो बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना, कि गुणा में जीरो जुड़ जाती है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप यहां से। अगर मैंने ये लिखा फैक्टोरियल 120 गुणा फैक्टोरियल 200, और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें कितने जीरो होंगे, तो आपको फैक्टोरियल 120 और फैक्टोरियल 200 के जीरो निकाल के आपस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो आप बेटा फैक्टोरियल 120 में जीरो निकालेंगे, तो तक इसका भाग लगाएंगे 5 का। 5 का भाग लगाएंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर आप 24 में 5 का भाग लगा देंगे, तो बेटा कितनी बार जाएगा आपका, 5 चौका 20 यानी 4। 24 और 4 28। इसमें जो आपके जीरो बनेंगे वो बेटा कितने बनेंगे, 28। इसके बाद हम बात करते हैं 200 में बेटा कितने जीरो बनेंगे, एक बार निकाल भी चुके हैं अपन लोग। तो 5 से बेटा भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 40। और आप 40 में फिर 5 का भाग लगा देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 8 में फिर आप 5 का भाग लगा देंगे, तो बेटा कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ से जो जीरो बनेंगे वो बेटा आपके बनेंगे कितने, 49 यानी 49। सिंबल बेटा किसका है, आप बोलेंगे सर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में क्या होगा, जीरो जुड़ जाती है। तो 49 में बेटा कितने जीरो जोड़ लेंगे, 28। तो 9 और 8 17 की 7 हासिल होगी बेटा एक। 4 2 6 और एक 7, यानी इसमें जो आपके जीरो होंगे वो 77 जीरो होंगे। बच्चों नोट कर लेंगे ये सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर बेटा जैसे भाग का चिन्ह आ गया तो क्या करेंगे, भाग में जीरो घट जाती हैं, क्योंकि जब आप भाग लगाएं तो जीरो से जीरो बेटा कट जाएंगे। बट एक यहाँ ध्यान रखना, आगे बड़ी संख्या होगी और पीछे बेटा कैसी संख्या होगी, छोटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अपन लोग। अब ऐसे उम्मीद करूंगा आप लोग कर सकते हो क्या, कि गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, और बेटा प्लस में जीरो आपके कम वाले होंगे, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं और अपन लोग अब नए क्वेश्चन। और जैसे यदि हम बात करें आपसे, ये लिखा है बेटा 2 गुणा, जैसे ये लिखा है बेटा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा, डॉट डॉट बेटा कहाँ तक लिखा है, हमने लिख दिया 200 तक, के दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। यदि हम आपसे बोलें इन सारी संख्याओं का यदि हम गुणा करें, तो इसके दाईं तरफ शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आपके मन में यही विचार जाएगा कि इसमें लास्ट वाली संख्या में बेटा किसका भाग लगाएंगे, 5 का। बट अब आप इसमें अभी लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये बेटा सीरीज रेगुलर नहीं चल रही है आपकी, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 इस तरीके से चल रही है। 5 का भाग आप जब ही लगा सकते हो जब सीरीज आपकी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरीके से चलेगी। तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देंगे अपन लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है। तो हम कॉमन की बात करते हैं, तो बेटा कॉमन सारे में आपको क्या दिख रहा होगा, दो। आप तो दो तो बेटा बाहर करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक गुणा, फिर क्या बचेगा, दो, फिर गुणा 3, फिर गुणा 4, फिर गुणा बेटा 5, ऐसे ही बेटा जाएंगे। तो लास्ट में दो का भाग लगा देंगे तो कितने बनेंगे, 100। बट यहाँ पे आपका दो अगर बार रख देते हो तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा में हम कॉमन लेते हैं वो हर संख्या में से आपको बेटा कॉमन लेना पड़ेगा। यानी दो आपको यहाँ से अलग करना पड़ेगा, यहाँ से भी अलग करना पड़ेगा, यहाँ से, यानी टोटल ये 100 संख्याएं। तो जो आप इसमें कॉमन लोगे वो दो पे घात बेटा कितने कॉमन लोगे, 100। इसमें जो कॉमन मिलेगा वो दो पे घात बेटा आपको 100 कॉमन मिलेगा, न कि दो कॉमन मिले। अब बोलेंगे सर ये कैसे मिलेगा, ये भी चीज समझो आप, मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। जैसे ये लिखा है 2 गुणा, तो इस 2 गुणा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 बेटा गुणा। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। ऐसे इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इस हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4। ऐसे ही लिखा है आपका डॉट डॉट, इससे लिख सकते हैं 2 गुणा 100। तो देखो हमें इसमें बेटा क्या करना है, जब कॉमन लेंगे तो देखो इसमें से हमें ये दो अलग करना है, ये वाला दो अलग करना है हमें, ये वाला दो बेटा अलग करना है, ये दो अलग करना है, ये दो अलग करना है, ऐसे ही हमें दो। अब देखो यहाँ से ये दो कॉमन लेंगे, ये दो कॉमन ले लेंगे, ये दो कॉमन ले लेंगे, ऐसे दो, ऐसे दो दो बेटा बताओ कितनी बार बन जाएंगे आपके, 100 बार। तो हम वो 100 बार दो बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो पे घात 100।
उम्मीद करूंगा आपकी में ये समझ में आ गया होगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना था। यानी ध्यान रख लो, गुणा में जो कॉमन लेते हैं वो हर संख्या में से कॉमन लेना पड़ेगा। जितनी भी संख्या होंगी उतनी आपको घात लगा देनी है इस पे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए ये सीरीज आपकी बन गई, कौन सी वाली, अंदर वाली। और सीरीज में क्या है आपका, देखो, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार, डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। और तो इसमें आपको जीरो बनने के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको, यदि जीरो आपको चाहिए तो आप बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, दो की और पांच की। तो इसमें दो की तो संख्या ज्यादा ही तो आएगी अंदर, पांच की संख्या कैसी आएगी, कम। और ये बार आपके दो भी रखें, इन्हें आप जीरो नहीं समझना ऊपर, ये दो 100 बार गुणा होगा। तो दो की तो संख्या बेसु ज्यादा आ रही है इसमें, तो हमें किसकी संख्या चाहिए बेटा, पांच की। तो 100 में बेटा बताओ किसका भाग लगा देंगे आप, पांच का। बेटा पांच का भाग लगा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, हाँ, 20 बार ये बेटा चला जाएगा। 20 में फिर आप पांच का भाग लगा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, चार। तो आप बोलेंगे सर इसमें आपके जो जीरो होंगे वो बेटा कितने हो जाएंगे, 20 और चार, 24 जीरो हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। नोट कर लेंगे बेटा इस सवाल को आप। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। इसे मैं हटा दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है आपको, अभी आपने दो कॉमन लिए इसमें से, अगर मैं आपसे बोलूं यही क्वेश्चन होता, दो गुणा, चार गुणा, छह गुणा, आठ गुणा, डॉट डॉट, सपोज करो 500 बार, और बोल देगा क्या जीरो हो गए, इस संख्या में कितने जीरो होंगे। तो दोस्त आप क्या करोगे, इन्हें, इनमें से दो कॉमन ले लेंगे। दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, डॉट डॉट बेटा बताओ कितनी बार, 100 बार। नहीं, दो बार बेटा कॉमन लेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 250 बार जाएगा। यानी 250 बार कटेगा दोस्त। तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, दो पे घात 250। इसमें कॉमन बेटा क्या मिलेगा, दो पे घात 250, क्योंकि 250 ही तो संख्या है। तो जीरो निकालने के लिए बेटा किसका भाग लगा देंगे अब इसमें आप, पांच का। क्योंकि पांच की तो संख्या आपकी कैसी है, कम ही आएंगी, पांच से काट देंगे तो बेटा 50 बार। 50 में फिर आप बेटा पांच का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 में आप पांच का भाग लगा देंगे तो 2 बार। तो 50 और 10, 60 और दो, 62। तो इसमें दोस्त आपकी बेटा कितने जीरो होंगे, 62 जीरो होंगे। सारे बच्चे आप नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, वो बेटा देखो, हम यदि बोले, यदि हमें तीन गुणा छः गुणा नौ गुणा 12, डॉट डॉट, यदि हम बोल रहे हैं बेटा आपके अपने ये हैं 300, और हम बोल दें इसमें बेटा कितने जीरो होंगे। तो अभी आप डायरेक्ट 300 में पांच का भाग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपकी सीरीज रेगुलर नहीं है। सीरीज रेगुलर बेटा बनानी है। तो इसमें से देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें हमें तीन कॉमन मिल रहा है, तो तीन बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ एक बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, डॉट डॉट, बेटा कहाँ तक, तीन का भाग लगा देंगे 100। तो इसमें कितनी संख्या है आपकी, आप बोल देंगे सर इसमें 100 संख्या है। तो क्या करेंगे आप बेटा, तीन पे पावर कितनी लगा लेंगे, 100। तो हमने कॉमन क्या मिलेगा, तीन पे घात 100। तो तीन से तो कोई जीरो बनता ही नहीं है। जीरो किससे बनता है, दो से और पांच से। तो क्या का भाग लगा देंगे बेटा 100 में आप, पांच का। यहाँ लिख लिया मैंने 100 को। पांच से बेटा कितनी बार, 20 बार। और 20 को बेटा पांच से भाग लगा देंगे तो कितनी बार, 4 बार। तो 20 और चार, 24। तो दोस्त आपकी जीरो बेटा कितने बन जाएंगे, आप बोलेंगे सर इसमें अपने 24 जीरो बनेंगे। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ से आप आगे को। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि हम आपसे बात करें, ये 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा डॉट डॉट 500 में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन है। 5 गुणा
10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 डॉट डॉट बेटा कितना, 500। और आपसे पूछा जाएगा इसमें बेटा कितने जीरो होंगे। तो इसमें आपको जीरो निकालने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले कॉमन लेना है। और ये देखना है इसमें बेटा कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर हमने 5 कॉमन ले ले रहा है, और यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो बचेगा, यहाँ तीन बचेगा, यहाँ बेटा चार बचेगा, और डॉट डॉट बेटा कितने बचेंगे आपके, 100, है ना। तो आपका कॉमन बेटा कितना मिलेगा, 5 पे घात 100, यही तो बचेगा। इसमें बेटा कॉमन कितना मिलेंगे, 5 पे घात 100। अब जीरो बनाने के लिए बेटा आप बताओ किसका भाग लगाते हैं, 5 का। ये सीरीज तो रेगुलर है ना आगे। और एक और बात ध्यान रखो, क्या कि आपका यहाँ 5 पे घात 100 है, तो जीरो बनने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। तो 5 100 बार तो ये बाहर रखा हुआ है आपका, और अंदर भी 5 निकलेगा। अंदर बेटा 5 कैसे निकालोगे आप, 100 में बेटा क्या का भाग लगा दोगे आप, 5 का। 5 का भाग लगा देंगे तो 20, और 20 में आप बेटा क्या का भाग लगा देंगे, 5 का। तो बेटा कितना, 4। तो देखो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के गुणा में आपका 5 आएगा, 20 और 4 24 बार। और आपका 100 बार ये रखा है। तो टोटल जो 5 की संख्या बनेगी वो बेटा कितनी बनेगी, 100 तो ये बनेगी, कौन से, ये 100 रखें, और आपके 24 बेटा वो रखें। तो जो 5 आपका टोटल बनेगा वो 124 बार बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक दो वाला भी सवाल तो था, तो दो पे भी तो बेटा पावर थी, आपने दो क्यों नहीं लिए। क्योंकि बेटा उस सवाल में क्या था, 5 की संख्या कम आ रही थी और दो की संख्या कैसी थी, ज्यादा। तो आपको वहां दो लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा अब देखो बेटा आप क्या करेंगे इसमें। अब इसमें जैसे ही हमने देखा 5 की संख्या 124 आ रही है, तो हमारे मन में ये कहीं पे डाउट आया, कहीं दो की संख्या तो नहीं है कम। तो इस क्वेश्चन में आपको दो की भी संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं दो की संख्या कम तो नहीं है। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, 100 में क्या का भाग लगा देंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं। आप 100 में बेटा क्या का भाग लगा लेंगे, दो का भी भाग लगा सकते हैं ना। तो 100 में बेटा आप दो का भाग लगा लेंगे, तो दो से बेटा कितनी बार काटेंगे आप, 50 बार। फिर आप 50 में बेटा क्या का भाग लगाएंगे, दो का, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर आप 25 में बेटा दो का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। जो शेष फल बचेगा छोड़ दो, 12 में आप दो का भाग लगाएंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 6 बार। मैं इसको एक बार यहाँ लिख लूँ, 6 में फिर दो का भाग लगाएंगे तो 3, और 3 में दो का भाग लगाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, 1। तो आपके ये तो आए दो, 50 और 25 75, और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96, और 1 97। इसमें बेटा जो आपके दो आए हैं, दो बेटा कितनी बार आए हैं आपके, 97 टाइम्स। ये तो 97 बार आए हैं। और ये बेटा कितने बार आए हैं आपके, 124 बार आए। तो आप ये बताओ आपके इसमें पेयर कितने बनेंगे, जोड़े। तो आप बोलेंगे सर जिसकी संख्या कम होगी, संख्या किसकी कम है, दो की, कितनी, 97, तो 97 जोड़े। तो जीरो बेटा कितने बनेंगे आपके, 97। तो यानी इस क्वेश्चन का उत्तर बेटा कितना होगा, 97। इस क्वेश्चन में जो जीरो होंगे वो आपके बेटा 97 जीरो होंगे। बच्चों कितने जीरो हो जाएंगे इसमें, 97 जीरो होंगे इसके अंदर आपके। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। और एक बात याद रखेंगे, जिन संख्याओं में 5 कॉमन मिलेगा वहां पे जीरो आपके दो से नहीं बनेंगे, 5 से बनेंगे। एकमात्र यही एक ऐसा सवाल है कि जिसमें आपके जीरो दो से बनते हैं, 5 से नहीं बनते। और बाकी जितने भी सवाल आपके होंगे उनमें सारे जीरो बेटा किससे बनेंगे, दो से। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, जिन संख्याओं में 5 कॉमन मिलेगा उसमें जीरो आपके दो से नहीं बनेंगे, बेटा किससे बनेंगे, 5 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग यहाँ से। बेटा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा डॉट 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 डॉट, अगर हमने बोल दिया बेटा 250 में कितने जीरो होंगे। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 डॉट डॉट 250 में कितने जीरो होंगे। तो आपको सवाल को देख के ये पता लग रहा होगा कि इसमें आपका कॉमन कितना मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, और जिसमें 5 कॉमन मिलेगा उसमें जीरो दो से बनेंगे या 5 से। तो आप बोलेंगे दो से जीरो बनेंगे, क्योंकि इसमें 5 की संख्या ज्यादा आएगी और दो की संख्या बेटा क्या आएगी, कम। तो सबसे पहले तो आप बेटा 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ दो बचेगा, यहाँ तीन बचेगा, डॉट डॉट बेटा बताओ कितना, 250। नहीं नहीं सॉरी, आप 5 का भाग लगा देंगे बेटा, तो आपका लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा,
आपका जो लास्ट वाला बेटा नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50, है ना। यानी इसमें सीरीज जो बनेगी वो 1 से लेके बेटा कहाँ तक बन जाएगी आपकी, 50 तक बन जाएगी। अब आप बोले कितने जीरो होंगे, और इस पे बेटा कॉमन कितना मिल जाएगा, 5 पे घात 50, क्योंकि 50 संख्या है। तो इसमें जीरो किससे बनते हैं, 2 से, अभी जस्ट बताए थे। तो आप इसमें किसकी संख्या निकालोगे, 2 की। तो 2 से बेटा भाग लगा दोगे 10 बार, नहीं 2 से भाग बेटा कितनी बार जाएगा आपका, 25 बार जाएगा इसमें ना। और फिर आप 25 में बेटा क्या का भाग लगा देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 12। और 12 में फिर 2 का भाग लगा देंगे तो बेटा कितनी बार, 6 बार। और यहाँ लिख रहा हूँ 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो बेटा 3। और 3 में 2 का भाग लगा देंगे तो बेटा कितना, 1। तो आपके इसमें जीरो कितने बन जाएंगे, आप बोलेंगे भैया देखो 25 और 12, 25 12 37, 37 और बेटा 6 43, 43 और 3 46, 46 और 1 47। इसमें बेटा बताओ कितने आएंगे आपके, 47 आएंगे। यानी 2 की संख्या बेटा कितनी है, 47। तो जीरो भी बेटा बताओ कितने बनेंगे आपके, 47 बनेंगे। 5 की तो संख्या आपकी बहुत ज्यादा आएगी बेटा, देखो 50 तो ये है, 12 इसके अंदर आएगा, तो आपका 5 की संख्या 62 आएगी। और 2 की संख्या 47 आ रही है, नहीं तो आप एक बार निकाल लेना, 1 से लेके 50 तक में 5 की संख्या 12 बार आएगा, और 50 ही रखा है, तो 50 और 12 62, और 2 की संख्या 47, तो जीरो भी बेटा कितने बनेंगे आपके, 47। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई, क्या यह जिन संख्याओं में आपका 5 कॉमन मिलता है, उनमें जीरो निकालने के लिए आपको 5 की संख्या काउंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 की संख्या काउंट करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि हम आपसे बात करें बेटा 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, डॉट डॉट बेटा बताओ कितने, 500 तक। इसमें हम बोले बेटा कितने जीरो होंगे आपके, यानी 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा बेटा कहाँ तक है, 500 तक। इसमें यदि पूछे शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो यदि बेटा आपको इसमें जीरो की संख्या निकालनी है, तो आपको ये देखना कॉमन क्या मिल रहा है, 10। तो आप बोलेंगे सर 10 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4, डॉट डॉट बेटा कहाँ तक बचेंगे, 50 तक। तो आपका कॉमन क्या मिलेगा, 10 पे घात 50, ये बेटा 50 घात और आ जाएंगे। तो जीरो निकालने के लिए किसकी जरूरत है, 2 की और 5 की। तो इसमें आप बेटा क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में यहाँ तो सीरीज रेगुलर है ना, जब सीरीज रेगुलर होती है तो इसके अंदर जीरो बेटा कैसे बनेंगे, 5 से। तो 5 का भाग लगा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 10। और 10 में बेटा 5 का भाग आ जाएगा 2। तो आप बोलेंगे बेटा 10 और 2 12 जीरो हो जाएंगे, बट आपका जैसे ही आप 12 बोलेंगे उत्तर आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो बाहर 10 पे भी तो घात कितनी लगी है, 50। और 10 पे जितनी घात होंगी उतनी जीरो तो होंगे भाई। 10 पे घात आप 3 लगा दो तो आपकी 3 जीरो बनेगी, 10 पे घात आप 4 लगा देंगे तो 4 जीरो, बट यहाँ 10 पे घात कितनी है, 50। तो देखो बेटा 50 जीरो तो ये, और 10 और 2 12, 12 अंदर वाली जीरो। बट यहाँ देखो ये कॉमन तो गुणा का चिन्ह होगा, और गुणा में जीरो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 50 जीरो ये, और 10 और 2 12 जीरो बेटा कौन सी वाली ये। तो 50 और 12 बेटा कितनी जीरो हो जाएंगी, 62। इस 10 वाले को बेटा अच्छे से याद रखना, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद अपन लोग। अगर हम आपसे बोल रहे बेटा ये 100 है, गुणा 200 है, गुणा 300 है, गुणा 400 है, डॉट डॉट बेटा हमने बोल दिया आपके 10,000। और हम बोले बेटा कितने जीरो हैं इसके अंदर, 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा 400 बेटा कितने, 10,000 तक। और आपसे पूछा जाए बेटा कितने जीरो होंगे इसके अंदर, तो बेटा आप बताओ इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, आप बोलेंगे सर 100 कॉमन मिल रहा है हमें। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, डॉट डॉट बेटा कहाँ तक चले जाएंगे, 100, है ना। तो आपका क्या कॉमन मिलेगा, 100 पे घात 100। तो देखो 100 पे घात 100 है, ये भी तो जीरो ही है। और 1 से लेके 100 तक भी तो जीरो निकलेंगे आपके अंदर, तो यहाँ अंदर वाली जीरो निकाल लें। तो यहाँ 100 को लिख लो, और 100 में बेटा क्या का भाग लग जाएगा, 5 का। 5 का भाग बेटा लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार।
20 में आप 5 का भाग लगा देंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 20 और 4 24, 24 जीरो तो ये रखी हुई है आपकी अंदर। कौन सी वाली? 1 से लेके 100 तक बेटा क्या जीरो बनेंगी आपकी? 24। बट आप ये भी चीज देखो, यहाँ 100 पे घात कितना है? 100। ये भी तो जीरो होंगे। तो 100 पे घात 100 लिखी हुई है ये, इसमें बेटा कितने जीरो बनेंगे देखो। इस 100 को क्या लिख सकते हैं आप? 10 पे घात 2। और इस पे बेटा घात 100। ठीक है। इसको आप बेटा क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो ये 10 पे घात बेटा बताओ कितने हो जाएंगे? 200। और मैंने क्या बताया? 10 पे जितनी घात होती है उतने जीरो भी होते हैं। तो यहाँ से बेटा कितने जीरो बनेंगे आपके? 200। कौन से जीरो है? 200। ये गुणा का चिन्ह है तो प्लस। और 24 जीरो वो। तो बेटा टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी? 224 जीरो होंगी इसके अंदर। नोट कर लेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। इसमें दोनों में बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग यहाँ से। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर यहाँ बेटा ऐसे आ जाए 10 प्लस के 100 प्लस के 1000 डॉट डॉट बेटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपसे बेटा पूछ ले इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, तो आप देखेंगे भाई साहब 10 100 1000 10,000 ऐसे डॉट डॉट इतने जीरो हैं। इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? तो आपने ये मैंने एक बात आपको पीछे बता चुका हूँ। यदि प्लस का चिन्ह आ जाता है तो जीरो बेटा कौन से वाले होंगे आपके? कम वाले। तो इसमें देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, सारी जगह प्लस प्लस है। तो सबसे कम जीरो कितने दिखाई दे रहा है आपको? एक ही तो जीरो भाई 10 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 10। तो 10 में बेटा क्या जीरो है? एक। तो इसका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा आपका? एक जीरो। इसमें बेटा कितने जीरो आपके जीरो हो जाएंगे? एक जीरो। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए बेटा। जैसे एक और ये सवाल दे देगा बेटा, 10 पे घात 1 गुणा 10 पे घात 2 गुणा 10 पे घात 3 गुणा 10 पे घात 4 गुणा डॉट डॉट 10 पे घात 10 में कितने जीरो होंगे? ऐसे भी बेटा क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें कितने जीरो होंगे। ऊपर वाला तो सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा है बेटा कितने जीरो होंगे। मैंने क्या बेटा आपको बताया था? गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं। गुणा में बेटा जीरो जुड़ जाते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे सारी जगह 10 10 है। 10 पे जितनी घात होती है उतने ही तो बेटा गुणा होते हैं। सॉरी, 10 पे जितनी घात होंगी उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 घात 2 घात 3 घात 4 बेटा यही तो आ रहा है। तो यहाँ से बेटा क्या जीरो होगी? एक। यहाँ से बेटा क्या जीरो? दो। और गुणा में कितने जीरो? गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं। तो ये बेटा कहाँ तक जोड़ेंगे? हमें 1 से लेके 10 तक की गिनतियां ही तो जोड़नी है। भाई 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो डॉट डॉट 10 जीरो। और इन गिनती जोड़ने के लिए मैंने कल जब इकाई का अंक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बेटा क्या इसका फॉर्मूला लिखाया था। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के जोड़ के लिए, यानी n कोष्टक में n+1/2। यानी पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो n का मान कितना? 10। तो 10 ले लेंगे। 10 में बेटा एक जोड़ लेंगे 11। और बेटा बट्टे में कितना? दो। दो से बेटा कितनी बार काट देंगे? 5। तो 11 पंजे 55। यानी इस क्वेश्चन में जो जीरो की संख्या होगी वो बेटा कितनी होगी आपकी? 55। नोट कर लेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्त, अब यहाँ से आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जैसे यदि मैं अगर आपसे बोल दूं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा डॉट डॉट 99, अगर मैं बोलूं बेटा इसमें कितने जीरो होंगे तो बताओ आप। अगर ये क्वेश्चन है, अगर आपसे बोला जाए इसमें कितने जीरो होंगे,
यानी 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा डॉट डॉट 99 में कितने जीरो होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जीरो बनाने के लिए आपको 2 की जरूरत होगी और 5 की। आपको क्वेश्चन को देखें, कहीं पे ऐसा लग रहा है 2 आ सकता है इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि सारे बेटा कैसे हैं, और नंबर है, यानी विषम संख्याएं। 1 3 5 9, इनमें 2 तो नहीं आएगा, बट 5 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 15 में आएगा, 25 में आएगा, बट इसमें कहीं 2 आएगा, नहीं आएगा। तो जीरो की संख्या क्या होगी बेटा, कोई जीरो नहीं होगी। तो जीरो की संख्या क्या होगी इस क्वेश्चन में, आपकी शून्य। नोट कर लेंगे इस सवाल को सारे बच्चे। इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन है बेटा, 1 पे पावर 4 गुणा 2 पे पावर 4 गुणा 3 पे पावर 4 गुणा 4 पे पावर 4 गुणा 5 पे पावर 4 गुणा डॉट डॉट 45 पे पावर 4 में कितने जीरो होंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाए इसमें बेटा कितने जीरो होंगे, तो देखो आपने देखा होगा इसमें सीरीज बेटा कैसी आ रही है आपकी, रेगुलर आ रही है सीरीज, 1 गुणा 2 गुणा 3, बट इन पे घातें भी ऊपर आ रही हैं। बट एक चीज देखो, इसमें घात बेटा कैसी आ रही है, सारी जगह पे समान घातें आ रही हैं। पहले इसको देखो बेसिक से बताता हूं मैं। अच्छा, इसमें सवाल को देख के आपको ये तो लग रहा होगा कि इसमें 2 की संख्या बेटा ज्यादा आएगी और 5 की संख्या बेटा आपकी कम आएगी। तो हम 5 की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले बेटा किस में आएगा, 5, 5 में ही तो आ रहा है, तो 5 है। तो बेटा 5 पे पावर कितनी है, 4। तो जितनी घात होती है उतनी बार आएगा 4। तो इसमें बेटा 5 कितनी बार आएगा, 4 बार। अब की बार 5 पावर बेटा किस में होंगी, 10 में ही तो 5 होगा, तो यहाँ से भी बेटा 4 बार आ जाएगा। इसके बाद 15 में 5 आता है, इस पे भी घात 4 होगी, तो यहाँ भी बेटा कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। ऐसे ही बेटा आपका 20 पे भी पावर होगा कितना, 4, तो 4। इसके बाद 5 किस में आता है, 25, और 25 पे भी बेटा पावर कितनी होगी, 4। तो यहाँ से भी 4। जैसे ही आप 25 पे आ जाएंगे तो थोड़ा रुक जाओ। कैसे, 25 पे 5 बेटा कितनी बार आता है, डबल। जैसे 25 है, 25 को आप 5 गुणा 5 ही तो लिखोगे, तो इस पे भी घात 4, इस पे भी घात 4। यानी 25 हुआ, 50 हुआ, 75 हुआ, 100 हुआ, इनमें डबल बार आता है 5। ठीक है, तो इसमें बेटा 4 और 4 बेटा कितनी बार आएगा, 2 बार। एक बार ये 4, एक बार ये 4। अब 25 के बाद बेटा बताओ किस में आ जाएंगे आप, ऐसे 30 पे घात फिर बेटा 5 आएगा 30 में, तो 4, तो यहाँ भी 4। 30 के बाद 5 किस में आएगा, 35, तो यहाँ भी 4, तो यहाँ से भी 4। इसके बाद बेटा किस में आएगा, 40 में 5, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो अब 45 में आएगा, तो 45 पे घात 4, तो इसमें भी बेटा 5 कितनी बार आएगा, 4 बार। यानी 5 में 5 आएगा, 10 में आएगा, 15 20 25 30 35 40 45, इनमें ही तो आएगा। बट यहाँ पे 25 में डबल बार आता है। तो इनको सभी को आप जोड़ लेंगे, 4 4 16, 4 20, 4 24, 24 और 4 26, 24 4 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और बेटा 4 40, 40 और 8 बेटा बताओ कितने हो गए आपके, 48। बेटा दोबारा एक बार फिर अपन लोग चेक करते हैं। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40। तो इसमें बेटा आपका जो 5 आ रहा है वो बेटा कितनी बार आ रहा है, 40 बार। तो जीरो भी बेटा बताओ कितने बनेंगे आपके इसमें, 40। ये तो बच्चों मैंने आपको बेसिक बताया। अगर यहाँ पे घातें आपकी अलग अलग होती हैं, समान घातें नहीं होती हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं बनेगा, बट इसका शॉर्टकट बन जाएगा, क्योंकि इस पे घातें बेटा कैसी लगी हुई है, सारी जगह पे समान घातें, 4 4 4। तो इसके यदि हम बात करेंगे शॉर्टकट की, तो ये तो अभी मैं शॉर्टकट यहाँ बना दे रहा हूँ इसका। देखो बच्चों, यदि घातें आपकी बेटा कैसी आती हैं, समान, तो आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। जैसे यहाँ लास्ट वाली संख्या बेटा कितनी है, 45। तो 45 को बेटा कैसे डिवाइड करेंगे आप, 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 9 में आप बेटा क्या का भाग लगा देंगे, 5 का। बताओ कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 9 और 1 10। यहाँ से जीरो बेटा कितने आ रहे हैं, 10। और बेटा घात कितनी लगी है इसमें, 4 4। तो क्या का गुणा कर लेंगे अपन लोग, 4 का। तो बेटा कितने जीरो बनेंगे इसमें आपके, 40। तो 40 5 आएगा, तो जीरो भी बेटा कितने हो जाएंगे आपके, 40। ये शॉर्टकट है, ये बेसिक है, छाप लो सारे बच्चे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग।
अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, एक पे घात एक गुणा दो पे घात दो गुणा तीन पे घात तीन गुणा चार पे घात चार गुणा पांच पे घात पांच डॉट 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 45 पे घात 45। अगर बोले इसमें बेटा कितने जीरो होंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब आप इसके शॉर्टकट काम नहीं करेगा, आपका इसमें बेटा कौन सा तरीका काम करेगा, बेसिक वाला, जो मैंने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। क्या था वो, आपको इसमें दो की और पांच की तो संख्या ढूंढनी है। जब आप इसमें दो और पांच की संख्या ढूंढेंगे ना, तो आपको पांच की संख्या कम बार आएगी, दो की संख्या बेटा ज्यादा बार आएगी, तो पांच ही निकालना है। पांच पे पावर बेटा पांच होगा, फिर दस, बेटा पाँच दस में आएगा तो दस पे पावर दस होगा, तो यहाँ पे पांच बार, यहाँ से बेटा कितनी बार आएगा, दस बार। फिर पंद्रह पे पावर पंद्रह होगा, तो यहाँ से बेटा कितनी बार आएगा, पंद्रह बार। फिर बेटा इसके बाद बताओ क्या होगा आपका, बीस ही तो आएगा ना। तो अब की बार पांच बेटा किस में आएगा, बीस में, तो बीस पे पावर कितनी होगी, बीस, तो यहाँ पे बेटा बीस ही तो होगी। अब इसके बाद पांच पच्चीस में आएगा, पच्चीस पे घात कितनी होगी, पच्चीस। और मैंने क्या बताया, पच्चीस में बेटा कैसा आता है, डबल। एक तो पच्चीस ही आएगा, डबल और आएगा, क्यों आएगा डबल, क्योंकि पच्चीस को आप क्या लिखेंगे, पांच गुणा पांच। तो इस पे भी घात पच्चीस और इस पे भी घात पच्चीस, तो पच्चीस पच्चीस डबल आ रहा है। पच्चीस हुआ, पचास हुआ, पचहत्तर हुआ, सौ हुआ, इनमें डबल आता है। इसके बाद बेटा तीस है, तीस पे घात तीस, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, तीस। और इसके बाद क्या आ जाएगा, पैंतीस, पैंतीस पे घात पैंतीस, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, पैंतीस। इसके बाद चालीस पे घात बेटा चालीस होगा, तो यहाँ बेटा फिर कितना आ जाएगा आपका, चालीस। और अब यहाँ पैंतालीस पे घात कितना होगा, पैंतालीस, तो यहाँ भी बेटा कितना, पैंतालीस। बच्चों आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे घातें आपकी समान नहीं है, यदि घातें समान होती तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना पड़ा। ठीक है भाई। इसमें अगर हम जीरो के, अब हाँ इसमें आप ये चीज देख सकते हो, अगर चाहो तो थोड़ा समझो, तो वो पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस सीरीज कैसी बनती जा रही है, रेगुलर सीरीज बनती जा रही है। तो आप इनको जोड़ सकते हो डायरेक्ट। अगर सम के पहले पांच आएगा, जैसे मैंने इन सभी को यहाँ पे जोड़, बेटा कहाँ पे, इस जगह जोड़ लिया। तो कैसे देखो आप जोड़ेंगे बेटा, हम जोड़ रहे हैं, देखो सबसे पहले पांच आ रहा है, पांच के बाद फिर बेटा दस है, फिर पंद्रह है, फिर बीस है ना, डॉट बेटा कहाँ तक है ये, 45 तक, इतनी तो गिनती जोड़नी है। हाँ, और आप शॉर्टकट लगाओ तो यही लगा सकते हो, पहले पांच में आएगा, फिर दस में, फिर पंद्रह में, फिर बीस, फिर पैंतालीस में, डॉट डॉट ऐसे। अब यहाँ पे देखो हमें जोड़, हाँ एक बात याद रखनी है, पच्चीस आ गया तो डबल आर वो बाद में जोड़ना पड़ेगा अपन लोगों को। तो यहाँ से कौन मिलेगा बेटा आपको, पांच, तो एक प्लस दो प्लस के तीन डॉट डॉट बेटा कितना बचेगा, नौ बार। और एक से लेके नौ तक संख्याओं का जोड़ मैंने सिखाया था, जोड़ का फॉर्मूला क्या था, एन पुस्तक में एन प्लस वन बटे में दो। तो इनको जोड़ सकते, पांच तो आपका ऐसे ही रहेगा ये, और इनको जोड़ लो तो क्या रहेगा, नौ एन, नौ में एक जोड़ लेंगे दस बट्टे में बेटा कितना, दो। कौन से फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना जोड़ने के लिए, दो से क्या पांच बार, तो नौ पंजे पैंतालीस, और पैंतालीस पंजे बेटा कितने हो जाएंगे, 225। यानी अगर आप इनको जोड़ते हैं, पांच से लेके बेटा कहाँ तक, 45 तक, तो 225 हुआ। बट एक फालतू है कौन सा वाला, ये 25, तो ये 25 भी आपको बेटा जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल बेटा जीरो कितना जाएंगे आपके, 250। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 250। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अ, सब बच्चे नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ के बाद इससे मैं हटा दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे वीडियो को फुस करके। अगर बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, फैक्टोरियल एक गुणा फैक्टोरियल दो गुणा फैक्टोरियल तीन गुणा फैक्टोरियल चार डॉट डॉट फैक्टोरियल 28, बेटा कितने जीरो होंगे। ये बेटा फैक्टोरियल में तो संख्या, फैक्टोरियल एक गुणा फैक्टोरियल दो गुणा फैक्टोरियल तीन में कितने जीरो होंगे, ये सारी संख्या आप देख रहे हैं बेटा, इसमें आई है आपकी फैक्टोरियल में संख्या आई हुई। और अगर हम बोल रहे हैं आप इनमें जीरो बेटा कितने होंगे, तो यदि हमें बेटा इनका आपको जीरो बताने हैं, तो आप देखो फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। फैक्टोरियल एक यानी फैक्टोरियल एक से लेके चार तक कोई बेटा जीरो बनेंगे आपकी क्या,
फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तो कोई जीरो होगी नहीं। सबसे पहले फैक्टोरियल 5 में तो जीरो होगी। हम जैसे भी बात करें, फैक्टोरियल 5 में बेटा क्या जीरो बनेंगे आपकी, एक। जैसे फैक्टोरियल 6 में भी बेटा क्या जीरो बन जाएंगे, एक। क्या है, 5 में 5 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा। 6 में भी एक बार जा। जैसे फैक्टोरियल 7 में बेटा क्या जीरो बनेंगे आपकी, एक। फैक्टोरियल बेटा 8 में क्या जीरो बनेंगे आपकी, सॉरी, हाँ एक। फैक्टोरियल 9 में बेटा क्या जीरो बनेंगे आपकी, एक। जैसे ही फैक्टोरियल 10 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 10 में बेटा क्या जीरो बनने लगेंगे आपकी, दो। तो क्योंकि 10 में आप 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में भी सीरीज रेगुलर ही तो लगेगी। कैसे, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच। ऐसे इसकी होगी, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच गुणा, छह गुणा, सात गुणा, आठ गुणा, नौ गुणा। और इसे आप कैसे जी निकालते हो, पांच का भाग आए, पांच भाग लगाए तो बेटा दो बार। तो आपस में पैटर्न जो, सबसे पहले जो हमने 5 से लेके बेटा 9 तक, बताओ कितनी जो बन रही है, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर 10 से लेके जीरो कहाँ तक बनेगी, 14 तक। 15 में 5 का 3 बार चला जाएगा। तो हम यही बेटा पैटर्न लाएंगे, क्या, फैक्टोरियल 5 से लेके और बेटा कहाँ तक, फैक्टोरियल 9 तक। इसमें बेटा क्या जीरो बनेगा आपकी, पांच। कैसे दो, फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9 तक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ऐसे फिर बेटा फैक्ट 10 में दो दो जीरो चालू हो जाती हैं। फैक्टोरियल से लेके बेटा तक 14 तक। क्योंकि 15 में तो बेटा कितनी जीरो आएगी, तीन। तो यहाँ बेटा हर संख्या में बताओ कितनी जीरो आएंगी, दो दो। दो पंजे बेटा पांच ही तो संख्या, दो दो जीरो आएंगे तो कितनी जीरो नहीं, 10। ऐसे ही हम बेटा बात करेंगे फैक्टोरियल 15 से लेकर, फैक्टोरियल 15 से लेके बेटा तक फैक्टोरियल 19 तक। पांच ही तो क्या होंगी, 15, 16, 17, 18, 19। अब हर संख्या में बेटा कितनी जीरो आएंगी, तीन तीन। पांच का भाग 15 में लगाओ, पांच तीन 15, तीन तीन जीरो बनेंगे। और तो बेटा यहाँ पांच तीन या 15, यहाँ 15 जीरो आ जाएंगे। फैक्टोरियल उन 20 से के बेटा क्या, फैक्टोरियल 24 तक क्या जीरो बनेंगे बेटा, चार चार। कैसे, आप 5 का भाग 20 में लगाओ, चौका 20, 21 में लगाएंगे, 22 में लगाएंगे, 23 में, 24 में, 5 से क्या आएंगे, चार चार जीरो बनेंगे तो बेटा कितने आएंगे, 20। जैसे ही आप फैक्टोरियल बेटा काम बन जाएंगे, अब 25 जाएंगे। अब 25 से लेके बेटा क्या तक है, अब 23 तक ही तो है, सॉरी 28 तक है। हाँ, फैक्टोरियल 25 में आप देखो भाग लगाएंगे, जब फैक्टोरियल 25 में जी निकालेंगे, तो बेटा 5 का भाग लगाएंगे आप इसमें। तो 5 में 25, फिर 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो बेटा कितना, एक। यानी अब हर एक संख्या में बेटा कितनी जीरो आ रही है, पांच और एक, छह। छह छह जीरो रहेंगी। और संख्या क्या है, 25 है, 26 है, 27 है, 28। क्या संख्या है, चार संख्याएं आप। तो चार में बेटा क्या जीरो है, छह। छह में को गुणा कर ले चार को, तो छह चौका 24 जो बनेगी यहाँ से। यहाँ बेटा कितनी जीरो होंगी, 24। तो टोटल बेटा क्या जीरो होगी इसकी, आप जोड़ लेंगे, 5 और 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 और 24 बेटा 74। इसमें बेटा कितने जीरो बनेंगे, इसको उसमें आपकी सेफ्टी है ना। एक बार फिर बोलो, 15 15 30, 30 20 50, 50 24 74। नोट लेंगे, इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत जगह मैंने देखा है आया हुआ क्वेश्चन ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन से। ये अगर बेटा क्वेश्चन आ जा रहा है कि फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 कौन, 3 पे पावर n से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान क्या होगा, ये बेटा आपका क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 100 कॉमा 3 पे पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो बेटा, इस सवाल को आपको बनाने के लिए क्या करना है, 3 पे पावर n का सीधा सा मतलब हुआ कि इस फैक्टोरियल 100 में आपका तीन बेटा कितनी बार आया है। यानी 3 पे पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो तुम्हें बस यही यार इसमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में आपका तीन कितनी बार आया है। तो जैसे बेटा हम तीन की बात करते हैं इसमें, तो फैक्टोरियल 100 को तो आप बेटा जानते ही ना, कैसे लिखते हैं इसे आप, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा,
4 गुणा डॉट डॉट बेटा कहाँ तक, 100 तक, यही तो संख्या होती है। यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के गुणा में 3 आपका कितनी बार आया है। तो 3 बेटा कितनी बार आया है, जैसे हम 2 की संख्या निकालते हैं तो लास्ट वाली संख्या में किसका भाग लगाते हैं, 2 का। और 5 की संख्या निकालते हैं तो लास्ट वाली संख्या में बेटा किसका भाग लगाते हैं, 5 का। तो अपन लोग बेटा इसे आप बताओ किससे भाग लगा देंगे। जैसे हमें इसमें 3 की तो संख्या पूछा है, तो आप इसमें किसका भाग लगा दो, 3 का भाग लगा देंगे। तो बेटा 3 से भाग लगाएंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा 3 तिया 9, 33 बार। फिर 33 में बेटा क्या का भाग लगा देंगे, 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। फिर 11 में आप बेटा 3 का भाग लगा देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 में बेटा 3 का भाग लगा देंगे तो बेटा कितनी बार गया, एक बार। 33 और 11 44, 44 और 3 बेटा 47, 47 और 1 48। यानी इसमें जो आपका बेटा, इसको आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि इसमें जब गुणा करेंगे तो संख्याएं ऐसी तो आई। तो ये 3 पे पावर n बराबर क्या आएगा, 3 बेटा कितनी बार आया ये आपका, 48 बार। तो n का मान बेटा बताओ कितना आ जाएगा, 48। यानी n का अधिकतम मान कितना है इसमें, 48। यानी इसमें n की संख्या कितनी है बेटा, 48। नोट कर लो। यानी इसका सीधा सा फंडा आपको याद रखना है कि आपका 3 कितनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन में। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अपन लोग अगर हम बोले बेटा फैक्टोरियल 200 कोमा 7 पे पावर n से, तो चलो मैं पहले पहले वाला क्वेश्चन बैक कर ले रहा हूँ। हाँ, यही क्वेश्चन है बेटा, इसी में दोबारा बना लेते हैं हम। इससे ये क्वेश्चन है अपना, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। ये बेटा हम क्वेश्चन यही बना देते हैं। हम बोले फैक्टोरियल 200 कोमा 7 पे पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो जैसे हम बेटा इसमें बताओ किसकी संख्या चाहिए, 7 की। तो फैक्टोरियल 200 में बेटा किसकी संख्या चाहिए अपन लोगों को, 7 की। तो बेटा कैसे भाग कर देंगे आप, 7 से। 7 से भाग लगाएंगे, 7 7 दूनी 14, क्या बच गए 6, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56। 28 में फिर बेटा क्या का भाग लगा दो, 7 का। तो 7 का बेटा भाग क्या आ जाएगा, 4 बार। तो ये बेटा कितनी बार आया आपका, 32। तो आप अपन लोग लिख सकते हैं 7 पे घात n बराबर 7 पे घात 32। तो n का बेटा वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 32। यानी आप इसमें 7 बेटा कितनी बार आएगा आपका, 32 बार आएगा। नोट करेंगे इस वाले बेटा क्वेश्चन को। ये नहीं, दूसरी सीट होगी एक और। वो फोटो बताओ, फोटो फोटो ने क्लिक कर, नीचे को आएगी। सभी बच्चे ऐसे बेटा नोट कर लेंगे। बैक करो, बैक बैक जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद आप। बेटा ये आपका एक क्वेश्चन है एक और नया। सी आपका 3 है, 3 पे पावर 125 माइनस 3 पे पावर 124 माइनस 3 पे पावर 122, नहीं 23। और बेटा दूसरा है आपका 2 पे पावर 125 माइनस 2 पे पावर 124 माइनस 2 पे पावर 123। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले और आपसे बोला जाए इसमें बेटा कितने जीरो होंगे, अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा जाता है कितने जीरो होंगे, तो बच्चों देखो आपको सब जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो सबसे पहले आपको इसमें से कॉमन देखना है। कॉमन हम लेते हैं जो इसमें छोटी वाली घात होती है। यहाँ घात 125 है, यहाँ 124 है, यहाँ बेटा 123 है। यहाँ पे बेटा हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 पे घात 123। 3 पे घात 123 बेटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 125 में से 123 चले जाएंगे तो 3 पे घात 2 बचेगा, माइनस यहाँ 124 में से 123 चले जाए 123 चले जाएंगे, 3 पे घात 1। यहाँ से पूरे चले जाएंगे तो 3 पे घात 0 बचेगा। 3 पे घात बेटा कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा ना। तो इसको अपन लोग एक बार सही से लिख लें, यहाँ 3 पे घात 0 बचेगा।
यहाँ से फिर बेटा क्या कौन मिल जाएगा, छोटी घात, तो 2 पे घात कितनी है, 123। और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, 2 पे घात 2 माइनस 2 पे घात 1 माइनस 2 पे घात 0, ये तो बचेगा। तो बच्चों देखो आपका यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, नहीं कॉमन तो ले लिया आपने, 3, गुणा हम लगा देते हैं, 3 पे घात 2 कितना होता है, 9, माइनस के ये 3 और ये क्या हो जाएगा 1, तो 3 और 1 4, 9 में से 4 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 5। यहाँ भी बेटा 2 पे घात कितना है, 123 गुणा ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये बेटा 2 और 1 3 हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा 1। हम बोले अब इसको बेटा सॉल्व करके हमने ये बना लिया। जब भी ऐसा सवाल आए आपको कॉमन ही लेना है इसमें से। अब बच्चों देखो इसमें से आपको क्या, 5 की संख्या चाहिए 2 की, तो देखो 5 में पावर यहाँ 1 होगा, देखो 2 तो आ रहा है 123 बार और 5 आ रहा है बेटा कितनी बार, 1 बार, तो संख्या किसकी कम है, 5 की, तो जुड़ा क्या बनेगा 1, तो जीरो भी बेटा कितना बन जाएगा आपका 1। नोट कर लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सारे बच्चे। सभी बच्चों ने नोट किया होगा और मुझे उम्मीद है कि नंबर ऑफ जीरो, मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया एक ही क्लास में और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अब मैंने जितने भी आपको क्लास ये आपको पढ़ाई है, एक बार दो बार आप क्लास को देखें, उसके आप किसी भी बुक से या कहीं से भी सवाल लगाते हैं तो ये समझ लो सारे सवाल आपके बन ही जाएंगे, मोस्टली सवाल आपके हो ही जाएंगे। और वीडियो को आप अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।